Assalamualaikum everyone, this is Hashim from HA Aviary। आज की वीडियो इस चैनल के ब्रीफ इंट्रोडक्शन पे है, जिसमें हम न्यू फेंसियर्स को सपोर्ट और एजुकेट करने के लिए कुछ बेसिक टिप्स भी डिस्कस करेंगे। मैं भी आप लोगों की तरह एक न्यू फेंसियर हूँ और इस चैनल के ज़रिए मैं कोशिश करूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन एक न्यू फेंसियर के लिए ज़रूरी है वो मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आप तक पहुँचाता रहूँ। मुझे लव बर्ड्स की हॉबी शुरू किए हुए तकरीबन 1 साल हो गया है और लव बर्ड्स की हॉबी में आजकल काफ़ी न्यू फेंसियर्स की एंट्री हो रही है। पर कुछ ज़रूरी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस हॉबी या इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। अच्छा जी, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यू शुड ऑलवेज बाय लोकल बर्ड्स। अब इससे आपको 2 तरह के फ़ायदे हो जाएंगे। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपको पता होगा कि आपका बर्ड कितना हेल्दी है, उसकी नेल, टेल, उसकी फ्लाइंग किस तरह की है, वो कितना एक्टिव है। और दूसरा फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि आप एक फ्रॉड से बच जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि फेसबुक पे पोस्ट लगी होती है कि किसी बंदे ने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, किसी का बर्ड रिसीव नहीं हुआ। तो जब आप खुद दे के बर्ड लेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई जो फ्रॉड है वो नहीं मिलेगा और आप एक हेल्दी बर्ड जो है, एक एक्टिव बर्ड जो है वो बाय कर रहे होंगे और आप किस ब्रीडर से ख़रीद रहे हैं ये भी आपको पता होगा। सेकंड पॉइंट इज़ कि आप बेसिक बर्ड से स्टार्ट करें। अगर आपको पहले कोई लव बर्ड्स रखने का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ग्रीन फिशर से शुरू कर दें, आप ब्लू मास्क से शुरू कर दें, आप रोजिकोलिस रख लें, आप पीच फेस रख लें। शुरू में ये है कि आपको ये सस्ते बर्ड्स मिल जाएंगे और ये हर ब्रीडर के पास अवेलेबल भी होते हैं। आपको अच्छे रेट के बर्ड्स मिल जाएंगे, एक्टिव बर्ड्स मिल जाएंगे। तो अगर आप शुरू में जो आपकी लर्निंग स्टेज है उसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना भी करें, आप सिर्फ सीखने के लिए बर्ड्स को ले रहे हैं, आप उनकी कीपिंग के लिए देख रहे हैं कि आपने किस तरह से उनको रखना है, किस तरह से उनको बाय करना है या किस तरह से उनकी पूरी चीज़ें करनी है। तो शुरू में आप खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई नुकसान भी हो जाता है तो आप उससे ज़रा बच जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज़ कि आप क्वालिटी पे फोकस करें, आप क्वांटिटी पे फोकस ना करें। जब आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का अगर एक भी पेयर है और आप सोच रहे हैं कि आप कोई गंदी क्वालिटी के 3 पेयर्स ले लें, तो वो एक पेयर उन 3 या उन 5 पेयर से बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो अच्छा ब्रीड भी करेगा, उसकी प्रॉपर मास्किंग भी होगी, उसकी समझ लें कि ओवरऑल आपका जो प्रॉफिटेबल रेशो है वो बाकी 3 या बाकी 5 पेयर से उस अकेले पेयर की काफ़ी ज़्यादा होगी। तो आप हमेशा क्वालिटी पे फोकस करें, बहुत ज़्यादा मिकदार पे फोकस ना करें। इससे आपको जो फ्यूचर में भी फ़ायदा होगा और इससे आपकी लर्निंग में भी फ़ायदा होगा। अब एक क्वालिटी बर्ड क्या होता है, एक अच्छी फिशरी मास्किंग क्या होती है, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। इस पे हम किसी नेक्स्ट वीडियोस में कोई डिटेल में भी बात कर सकते हैं कि आपको या एक न्यू फेंसियर को बर्ड्स बाय करते हुए किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, उसकी मास्किंग कैसी होनी चाहिए, उसका साइज़ कैसा होना चाहिए, उसका स्टांस कैसा होना चाहिए। इस पे हम अभी बाद में नेक्स्ट वीडियोस में कोई डिटेल में बात कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट इज बर्ड शुड बी कंफर्म मेल एंड फीमेल। कुछ लोग जो हैं वो बर्ड के जोड़ से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, पर इससे भी कोई 100% श्योरिटी नहीं है। वो आपका अंदाज़ा सही भी हो सकता है, वो आपका अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। सिर्फ एक तरीका है आपको कंफर्मेशन का, वो यही है कि आप इसका बर्ड का जो है वो डीएनए करवा लें। अब डीएनए का प्रोसेस जो है वो बड़ा आसान है, आप कहीं से भी किसी भी अच्छी लैब से डीएनए करवा सकते हैं, सिर्फ एक सैंपल दे के और उसका आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा कि वो 100% मेल है या 100% फीमेल है। अब जो लोग डीएनए नहीं करवाते और ब्रीडिंग सीज़न आ जाता है तो उसका एक नुकसान ये होता है कि अक्सर दोनों जो है वो फीमेल्स निकल आती हैं और जब फीमेल्स हीट पे होती हैं तो दोनों एग ले कर देती हैं, या अगर दोनों मेल्स होते हैं तो वो एग लेइंग नहीं करते और इसी चक्कर में जो है वो आपका पूरा सीज़न निकल जाता है और आपके बर्ड्स जो है वो ब्रीड नहीं करते। फिफ्थ पॉइंट इज दैट बर्ड्स शुड बी 12 months ओल्ड फॉर ब्रीडिंग। अब जब तक आपका जो बर्ड है वो 12 माह का नहीं होगा और उससे पहले आप उसे ब्रीड करवा लेते हैं तो वो ब्रीड तो ज़्यादा केसेस में 9-10 माह का बर्ड भी कर जाता, पर उसका नुकसान ये होगा कि आपका जो पहला या दूसरा क्लच होगा उसमें से काफ़ी इनफर्टिलिटी के इश्यूज आएंगे
और अगर वही बर्ड जो है आपको पहले 2 क्लचेस इस तरह वेस्ट करके दे रहा है और तीसरे क्लच में जाकर कहीं पे ब्रीड कर रहा है, तो बात आपकी वहीं पे आ जाती है कि आपका जो टाइम शुरू में ज़ाया हो रहा है, जिसमें बर्ड का टाइम भी ज़ाया हो रहा है और बर्ड की हेल्थ को भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो इससे बेहतर यही है कि आप 12 महीने में जाके बेशक पूरे सीज़न का उसे एक क्लच ले लें, पर वो जो पूरा क्लच है वो काफ़ी अच्छा भी होगा, उसके जो चिक्स हैं वो भी हेल्दी होंगे और आपका जो बर्ड है वो भी हेल्दी रहेगा और फ्यूचर में आपको ज़्यादा अच्छी ब्रीडिंग भी देगा। एक्सेस टू सनलाइट। अब आपके शेड में सूरज की रोशनी सुबह के टाइम किसी एक साइड से कम ज़रूर आनी चाहिए। अब उससे क्या होगा कि आपके बर्ड को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। आपके बर्ड को इस तरह से फ़ायदा होगा कि उसकी जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी, उसके जो हार्मोन्स का बैलेंस है वो रहेगा जो उसको ब्रीडिंग सीजन के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए, और उसके अलावा उसके जो स्किन और जो उसकी फेदर्स की हेल्थ है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के शेड में जो बर्ड्स की फेदर्स हैं उन पे एक नेचुरल सी शाइन होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि उनके शेड के अंदर या जो बर्ड्स हैं वो सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो और आपके लिए ये इस तरह से फ़ायदेमंद है कि आपको अगर नेचुरल तरीके से ये सारी डेफिशिएंसीज पूरी हो रही हैं, तो आपने जो विटामिन्स या जो मेडिसिन्स अलहदा से यूज़ करनी है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सेवंथ पॉइंट इज़ ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। आपकी जो शेड की ह्यूमिडिटी है वो 50 से 60 तक रहनी चाहिए। ये बेशक सर्दियाँ हैं बेशक गर्मियाँ हैं, आप अगर इतनी ह्यूमिडिटी मेंटेन कर लेते हैं तो आपका जो बर्ड है वो अपने एक पूरी एटमॉस्फेयर अच्छे एटमॉस्फेयर में ठीक रहेगा। और दूसरा जो टेम्परेचर है वो 26 से 28 डिग्री तक जाना चाहिए। आजकल जिस तरह से गर्मियाँ हैं और शेड्स के टेम्परेचर को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल काम है। बेशक आपने कूलर लगाया हुआ, बेशक आपने समझ लें कि उसकी नेचुरल वेंटिलेशन की हुई है, तो फिर भी अगर आपका टेम्परेचर 32-33 तक है तो बर्ड उसमें भी जो है वो सर्वाइव कर लेता है। पर अगर आपका टेम्परेचर 35 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बर्ड जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है, और स्ट्रेस में आने के बाद हीट स्ट्रोक हो सकती है, और हीट स्ट्रोक होने के बाद इवेंचुअली जो है उसकी डेथ हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि आपका जो टेम्परेचर है वो मिनिमम जो है वो 26 से लेके ऑलमोस्ट 30, 32, 33 के दरमियान भी रहे, तो भी आप गर्मियों में एक अच्छा बर्ड के लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी नोट करने का मीटर है, और ये आपको किसी भी बर्ड्स की शॉप से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से आराम से मिल जाएगा, और इसके ऊपर वो आपको ह्यूमिडिटी भी शो करेगा और इसी के ऊपर आपको टेम्परेचर भी शो करेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और इसी तरह हम कुछ और टॉपिक्स पे भी अपनी अगली आने वाली वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।